और चलिए सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। स्वाति मालीवाल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। स्वाति मालीवाल के मामले में लगातार दिल्ली पुलिस की जो जांच है वो तेज हो गई है और एफएसएल की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम ने सबूत जुटा लिए हैं केजरीवाल के घर से। और जानकारी इस बात की भी है कि एक वीडियो सामने आया है, एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि 13 तारीख का ये वीडियो है। ये तस्वीरें केजरीवाल के घर की हैं, जहां स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस और एफएसएल की टीम पहुंची। करीब 5 घंटे तक सीएम हाउस में वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और 13 मई की जुड़ी घटना के सबूत इकट्ठा किए। शाम को 6:30 बजे पुलिस की एक टीम ने फॉरेंसिक की टीम के साथ सीएम हाउस में क्राइम सीन रिक्रिएट किया। इस दौरान स्वाति मालीवाल भी वहां पर मौजूद। लेकिन सवाल है कि आखिर केजरीवाल के पीए आरोपी विभव कुमार कहां हैं? सूत्रों का दावा है कि विभव कुमार की लोकेशन आखिरी बार पंजाब के अमृतसर में थी, जब वो शुक्रवार केजरीवाल के साथ चुनाव प्रचार में गए थे। हालांकि शुक्रवार की शाम केजरीवाल मुंबई पहुंचे, लेकिन विभव नहीं गए। ऐसे में सवाल है कि क्या विभव अमृतसर में ही हैं या लोकेशन बदल चुके हैं। दिल्ली पुलिस की 4 टीमें विभव को ट्रैक करने में लगी हैं। इस बीच केजरीवाल के ड्राइंग रूम का एक वीडियो सामने आया। एबीपी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता। इस वीडियो में स्वाति सीएम हाउस में सोफे पर बैठी नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो 13 मई को हुई घटना के तुरंत बाद का है। और अब बात दिल्ली के शराब घोटाले की। केजरीवाल और उनकी पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि ईडी ने अपनी चार्जशीट में केजरीवाल और उनकी पार्टी को आरोपी तय कर दिया है। ऐसे में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में इसी पूरे मसले को लेकर सुनवाई होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला इसी को लेकर सुरक्षित रखा है। शराब घोटाले में केजरीवाल 1 जून तक तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए हैं। एक तरफ तो वो चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं शराब घोटाले में उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। ईडी ने 200 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें केजरीवाल और उनकी पार्टी को आरोपी बनाया है। आज कोर्ट में सुनवाई में क्या होता है, इस पर नजरें रहेंगी। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले से जुड़े पक्ष अगर अपनी दलीलों पर लिखित नोट जमा कराना चाहते हैं तो वो 1 सप्ताह में कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल को अगर नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाना हो तो वो ऐसा कर सकते हैं। वहीं सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा, हमें अरविंद केजरीवाल और हवाला ऑपरेटर्स के बीच हुई चैट मिली है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, इन्होंने अपने फोन नष्ट कर दिए हैं, हमें हवाला ऑपरेटर्स के पास से ये चैट हासिल हुई है। देखिए, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 25 मई को वोटिंग है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से। वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, चुनाव प्रचार में पसीना बहा रहे हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करके जब वो बाहर निकल रहे थे, एक शख्स ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। भीड़ के बीचों बीच कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार लोगों से बात कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब भीड़ का हिस्सा बने हाथ में माला लिए ब्लैक टी-शर्ट में इस शख्स को देखिए। जैसे ही कन्हैया कुमार के पास ये शख्स पहुंचा तो माला पहनाने के बहाने थप्पड़ जड़ दिया। कन्हैया कुमार की टीम का आरोप है कि इस अटैक के पीछे बीजेपी का हाथ है। हमलावर मनोज तिवारी का करीबी है। जिस युवक ने कन्हैया कुमार पर हमला किया, समर्थकों ने उसकी जमकर पिटाई की, लेकिन हमले के बाद इस युवक का ये बयान सुनिए। ये हमने उदाहरण सेट करा है कि जो इंडियन आर्मी का अपमान करेगा, जो हमारे भारत के टुकड़े करेगा, जो अफजल जैसे आतंकवादियों को कहता है कि अफजल तेरे कातिल जिंदा है और हम शर्मिंदा है, उसका यही इलाज होगा भाई। ये घटना दिल्ली के उस्मानपुर इलाके की है। इस दौरान आम आदमी पार्टी की महिला पार्षद छाया शर्मा के साथ भी बदसलूकी हुई है। महिला पार्षद ने पुलिस में शिकायत दी है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार का शोर आज थम जाएगा, लिहाजा आज शाम तक ही दिग्गज चुनाव प्रचार कर पाएंगे, कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले। ऐसे में आपको बताएं कि इस फेज में 49 सीटों पर 20 मई को वोटिंग होनी है। 5वें फेज की वोटिंग के लिए महज अब 2 दिन का वक्त बाकी है और आज 5वें चरण के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में आज सभी दल आखिरी जोर लगाने के लिए उतरेंगे। 5वें चरण के प्रचार के साथ बाकी बचे 2 चरणों की रेस भी तेज हो गई है। पीएम मोदी हरियाणा और दिल्ली में गरजेंगे। हरियाणा के अंबाला में दोपहर 2:45 पर रैली करेंगे।
इसके बाद शाम 4:45 पर हरियाणा के सोनीपत में जनसभा करेंगे और शाम 6:30 बजे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के करतार नगर में हुंकार भरेंगे। वहीं अमित शाह यूपी के झांसी और बांदा में रैली करेंगे और फिर अमेठी में स्मृति ईरानी के समर्थन में रोड शो करेंगे। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश में रैलियां करेंगे। नूरपुर, चंबा और कनिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो राहुल गांधी यूपी के बाराबंकी और दिल्ली में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में रोड शो करेंगी। लिहाजा आज चुनावी रण में सियासी तापमान हाई रहने वाला है। 5वें दौर के प्रचार के थमने के साथ ही वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। देखिए, मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर 20 मई को वोटिंग होने वाली है और कल मुंबई पावर सेंटर के तौर पर देखा गया, जहां पर एनडीए और इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। सीधी टक्कर इनमें दिखाई दी। अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए प्रचार की रणभूमि में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ तो इंडिया गठबंधन अपने परफॉर्मेंस को ठीक करना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन अपना गढ़ बचाने में जुटा है। शिवाजी पार्क में पीएम ने एक जनसभा को संबोधित किया। एनडीए के बड़े नेताओं की मौजूदगी में पीएम ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के माओवादी मैनिफेस्टो में जितनी घोषणाएं हैं, अगर उनका हिसाब लगाएं तो देश दिवालिया हो जाएगा। तो वहीं मुंबई में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी हुंकार भरी। उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को घेरने का काम किया। अब की बार भाजपा तड़ी पार। मोदी जी, आप तो कह रहे कि गंगा माँ ने आपको गोद ले लिया है। जब गंगा माँ में लाशें बह रही थी तो गंगा माँ के आंसू पूछने के लिए आप क्यों नहीं गए थे? इंडिया गठबंधन भारत देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहता है। मोदी जी भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। और चलिए, स्वाति से मारपीट मामले में जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताएं। आज फिर सीएम आवास जा सकती है पुलिस। कल सीएम आवास से सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे, लेकर गई थी पुलिस। एंट्री एग्जिट से सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे और ये सभी फुटेज पुलिस लेकर गई थी और आज फिर से सीएम आवास पुलिस जा सकती है। तो आपको बताएं, कल सबूत भी जुटाए गए थे। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, उनसे और जानकारी लेंगे। मनोज, कल क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया था, सबूत खंगाले गए थे। आज पुलिस इस कार्रवाई में क्या कुछ आगे करने वाली है? बिल्कुल, देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि अभी सभी के जो बयान है या सभी की जो पूछताछ है वो पूरी नहीं हो पाई है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के घर पर आ सकती है। कल की अगर बात करें तो कल काफी घंटे तक जो पुलिस की टीम थी एफएसएल की टीम के साथ घर के अंदर रही और तमाम जो एविडेंस इकट्ठे करने थे वो उन्होंने इकट्ठे किए। इसके अलावा कुछ एग्जिट और एंट्री के जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है उसको अभी डंप जो है पुलिस ने लिया है। फिलहाल उसको खंगाला जा रहा है, उसको देखा जा रहा है। इसके अलावा जो जानकारी हमारे सूत्र दे रहे हैं कि आज भी जो टीम है वो यहाँ पर आ सकती है और जो बचे हुए लोग हैं उनसे पूछताछ कर सकती है। बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस की जांच तेज कर दी गई है। कल पुलिस ने मालीवाल को सीएम आवास ले जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। तो वहीं मुख्य आरोपी विभव कुमार ने भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन विभव अब है कहां, इसकी जानकारी नहीं मिल रही। लिहाजा दिल्ली पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी की फायर ब्रांड नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने शायद ही कभी सोचा होगा कि कभी दूसरों के हक और न्याय के लिए लड़ाई लड़ती रही, आज खुद के लिए ही वो लड़ाई लड़नी पड़ रही है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही स्वाति मालीवाल के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी निवास पर मारपीट और बदसलूकी हुई। मुख्य आरोपी हैं केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार। 13 मई को हुई मारपीट और बदसलूकी की 112 नंबर पर कॉल पर जानकारी देने के बाद स्वाति मालीवाल ने चुप्पी साध ली थी। वो घटना के कुछ देर के बाद सिविल लाइंस थाने भी पहुंची, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं कराया। लेकिन पुलिस के समझाने के बाद आखिरकार स्वाति मालीवाल एफआईआर दर्ज कराने के लिए राजी हुई। 16 मई को एम्स में मेडिकल कराया गया। 17 मई को 30 हजारी अदालत में एक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किया गया। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की कोशिश, महिला के खिलाफ आपराधिक बल के इस्तेमाल समेत आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में विभव कुमार के खिलाफ संगीन आरोपों की फेहरिस्त सामने आई है।
FIR के मुताबिक 13 मई को स्वाति केजरीवाल के सरकारी आवास में उनसे मिलने गई थी। स्वाति के मुताबिक उन्हें ड्राइंग रूम में इंतजार करने को कहा गया। ये भी बताया गया था कि अभी सीएम मिलने आएंगे, लेकिन सुबह 9 बजे उन पर सीएम के पूर्व PA ने बिना उकसावे के हमला कर दिया। स्वाति के मुताबिक अचानक विभव यहाँ पहुँचे और गालियाँ देने लगे। जब विरोध किया तो 7-8 थप्पड़ मारे। वो मदद के लिए चीखती रही, लेकिन विभव ने उनकी छाती, पेट और कमर के निचले हिस्से पर लात मारी। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों की जांच में तेजी ला दी है। दिल्ली पुलिस की एक टीम फोरेंसिक टीम के साथ केजरीवाल के घर पहुंची। शुक्रवार शाम 6:30 बजे स्वाति मालीवाल को भी वहां पर लाया गया। दरअसल पुलिस की टीम क्राइम सीन रिक्रिएट करने पहुंची थी। स्वाति मालीवाल सीएम आवास पर तकरीबन आधे घंटे तक रही। इस दौरान उनके साथ एडिशनल DCP नॉर्थ अंजिता भी उनके साथ सीएम आवास पर मौजूद रही। आधा घंटे तक स्वाति मालीवाल सीएम आवास के अंदर रही और इसके दौरान साथ साथ जो पुलिस ने सीन रिक्रिएट करने की जो कोशिश है वो की। आपको बता दें FSL की कई सारी जो टीमें हैं वो यहाँ पर अंदर मौजूद थी और उसके साथ साथ एडिशनल DCP नॉर्थ अंजिता भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद थी। वो इस पूरी जांच को लीड कर रही हैं। सीएम हाउस में सीन रिक्रिएशन के बाद स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सूचना मिली है कि अब ये लोग घर के CCTV से छेड़छाड़ करवा रहे हैं। एडिशनल DCP के साथ जो FSL की टीम है वो सीएम आवास के बाहर जो भी कैमरे लगे हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं उसे यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस तरह से वीडियोग्राफी की जा रही है और तस्वीरें देख पाएंगे। FSL के जो अधिकारी हैं वो इसे हर एक CCTV कैमरे को जहाँ पर लगे हुए हैं उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। सीएम आवास के अंदर पड़ताल करने के बाद अब दिल्ली पुलिस और FSL की टीम ने सीएम आवास के बाहर लगे CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग की है। कितने कैमरे किस जगह पर सीएम आवास पर लगे हैं उनकी वीडियोग्राफी कराई गई। पुलिस टीम ने लोगों से भी पूछताछ की जो घटना के समय सीएम हाउस के अंदर मौजूद थे। इससे पहले दिल्ली पुलिस की एक टीम शुक्रवार दोपहर विभव कुमार के आवास पर गई, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। विभव कुमार का पता लगाने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। अब सवाल है कि मुख्य आरोपी विभव कुमार आखिर है कहां? विभव कुमार आखिरी बार 16 मई को केजरीवाल के साथ लखनऊ में देखे गए। सूत्रों के मुताबिक विभव कुमार की आखिरी लोकेशन अमृतसर थी, जब 16 मई को वो केजरीवाल के साथ चुनाव प्रचार में गए थे। हालांकि केजरीवाल शुक्रवार को मुंबई प्रचार के लिए पहुंचे, लेकिन विभव नहीं गए। क्या विभव अमृतसर में हैं या फिर लोकेशन बदल चुके हैं, इसका पता दिल्ली पुलिस की टीमें लगा रही हैं। दिल्ली पुलिस की 4 टीमें सिर्फ विभव को ट्रैक कर रही हैं। एक तरफ पुलिस विभव की तलाश कर रही है तो दूसरी तरफ विभव ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ शिकायत की है। विभव कुमार ने ईमेल के जरिए सिविल लाइंस थाने को जो ऑनलाइन शिकायत भेजी है उसके मुताबिक स्वाति मालीवाल पर अपशब्द कहने का आरोप लगाया है। विभव ने कहा है कि स्वाति मालीवाल ने 13 मई को सीएम आवास की सुरक्षा में सेंध लगाई और सीएम आवास में अनाधिकृत प्रवेश किया और वहां हंगामा किया। जब उन्होंने मालीवाल को रोकने की कोशिश की तो मालीवाल ने भद्दी गालियां दी। शिकायत में ये भी कहा है कि मालीवाल झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही हैं। विभव कुमार ने शिकायत की एक प्रति DCP नॉर्थ को भी भेजी है। अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि विभव कुमार जब स्वाति मालीवाल पर ही बदतमीजी और गैर कानूनी तरीके से सीएम आवास में घुसकर हंगामा करने का आरोप लगा रहे हैं तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। उन पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग में फिर एक बार विभव कुमार को पेशी के लिए नोटिस भेजा है। इससे पहले शुक्रवार को भी पेशी के लिए नोटिस भेजा गया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए थे। देखिए, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने खुद कबूला कि स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार ने बदसलूकी की, लेकिन अब पार्टी ने दावा किया है कि स्वाति मालीवाल को मोहरा बनाकर बीजेपी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को फंसाने की साजिश रची। आम आदमी पार्टी के इस आरोप के बाद स्वाति मालीवाल मामले में नया सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट और बदसलूकी मामले में सियासत ने भी पैठ कर ली है। 13 मई को हुई घटना के बाद 14 मई को आम आदमी पार्टी की तरफ से सिर्फ संजय सिंह का बयान आया। खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी चुप्पी साध रखी है। उसके बाद 16 मई को भी जब लखनऊ में सीएम केजरीवाल से पूछा गया तो वहां भी केजरीवाल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। संजय सिंह ने फिर मोर्चा संभाला और जवाब दिया, लेकिन 17 मई को एक वीडियो वायरल किया गया जिसमें दावा किया गया कि स्वाति मालीवाल ने ही हंगामा किया और भद्दी गालियां दी।
वीडियो जारी करने को लेकर सवाल उठ ही रहे थे कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले को नया मोड़ दे दिया गया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि स्वाति मालीवाल को मोहरा बनाया गया और सीएम अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बीजेपी ने साजिश रची। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने ये आरोप लगाया है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए स्वाति मालीवाल का इस्तेमाल किया गया। सुनियोजित तरीके से ये पूरी साजिश रची गई, जिसका चेहरा स्वाति मालीवाल है। इसलिए 13 मई की सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर स्वाति मालीवाल को भेजा गया था। जब से अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, जमानत मिली है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए झूठे केसों से वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। आतिशी ने सीएम आवास के ड्राइंग रूम के वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि इससे सच्चाई सामने आ गई है। एक वीडियो सामने आया है, मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का वीडियो सामने आया है और उस वीडियो ने स्वाति मालीवाल जी के झूठ को पूरे देश के सामने रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। आतिशी की ये थ्योरी फिलहाल समझ से परे है, क्योंकि पार्टी की तरफ से ये बयान वायरल हो रहे वीडियो के बाद यानी घटना के 5वें दिन आया है, जबकि घटना के ठीक अगले दिन यानी 14 मई को संजय सिंह ने क्या कहा था, आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी से मिलने स्वाति मालीवाल जी उनके आवास पर पहुंची थी। ड्राइंग रूम में केजरीवाल जी का इंतजार कर रही थी। विभव कुमार जी वहां पर पहुंचे और उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। जब संजय सिंह जी ने मीडिया में देखा कि स्वाति मालीवाल जी ने शिकायत करी है, वो पुलिस थाने गई, तब वो स्वाति मालीवाल जी से मिले, परंतु तब तक उनके सामने सिर्फ स्वाति मालीवाल जी का पक्ष था, लेकिन अब उनके सामने विभव कुमार जी का भी पक्ष आया है। सुना आपने, संजय सिंह कबूल चुके हैं कि स्वाति मालीवाल सीएम से मिलने पहुंची थी, जहां विभव कुमार ने बदतमीजी की थी और उनके खिलाफ कार्रवाई का भरोसा भी दिया। तो अब आतिशी के बयान का क्या मतलब निकाला जाए? ये पार्टी में कंफ्यूजन है या पार्टी लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है? स्वाति मालीवाल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सवाल उठाए। स्वाति ने एक्स पर लिखा, पार्टी में कल के आए नेताओं से 20 साल पुरानी कार्यकर्ता को बीजेपी का एजेंट बता दिया। 2 दिन पहले पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब सच कबूल लिया था और आज यू टर्न। ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है, मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोल दूंगा। इसलिए ही लखनऊ से लेकर हर जगह शरण में घूम रहा है। आज उसके दबाव में पार्टी ने हार मान ली और एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी पार्टी से मेरे चरित्र पर सवाल उठाए गए। कोई बात नहीं, पूरे देश की महिलाओं के लिए अकेले ही लड़ती आई हूँ, अपने लिए भी लड़ूंगी। जमकर कैरेक्टर असैसिनेशन करो, वक्त आने पर सब सच सामने आएगा। स्वाति मालीवाल के पोस्ट को बीजेपी ने लपक लिया। जिस आम आदमी पार्टी ने स्वाति के जरिए सीएम को फंसाने के लिए बीजेपी पर आरोप लगाए हैं, बीजेपी ने उस पर पलटवार करते हुए पूरे मामले को महिला अस्मिता से जोड़ दिया है। ये महिलाओं के प्रति इनका नजरिया क्या है, ये स्वाति मालीवाल के केस में स्पष्ट हुआ है। ये अंदर का मामला है, एक दूसरे का मामला है, फिर भी महिलाओं के प्रति जो कांग्रेस का, आपका, गठबंधन का नजरिया है वो देश के सामने। यदि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री के निवास पर, उनके पीएस के निवास पर यदि महिला सुरक्षित नहीं है तो ऐसे मुख्यमंत्री को दिल्ली में वोट मांगने का अधिकार है क्या? एक तरफ मोदी जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ केजरीवाल की पार्टी महिलाओं का असम्मान करती है और इसलिए दिल्ली नहीं, देश की जनता इस पार्टी को माफ नहीं करेगी। स्वाति मालीवाल केस में आम आदमी पार्टी लगातार सवालों के घेरे में है, लेकिन पहले बदसलूकी, कबूलनामा, फिर
बीजेपी पर ये आरोप लगाना कि स्वाति मालीवाल बीजेपी का मुहरा बन गई है, ये आरोप विरोधाभासी लग रहे हैं और इसे लेकर नए सिरे से सियासत शुरू हो गई है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की, जिसके लिए जो शोर है वो आज थम जाएगा। 5वें फेज में 49 सीटों पर वोटिंग है, लिहाजा आज आखिरी दिन प्रचार युद्ध भीषण होने वाला है, जिसमें तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार में उतरने वाले हैं। वहीं शुक्रवार को मुंबई पावर सेंटर रहा, जहां एनडीए बनाम इंडिया की बड़ी टक्कर देखने को मिली और इसी के साथ साथ आज दिग्गज जो हैं कई वो दिल्ली में भी जुटने वाले हैं प्रचार के लिए। लोकसभा के रण में अब 3 चरण की जंग बाकी है और 5वें चरण के लिए प्रचार का शोर आज थमने वाला है। पांचवा चरण किसके नाम रहेगा, इसका फैसला जनता 2 दिन के बाद 20 मई को वोटिंग के दिन कर देगी और उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। 5वें फेज में 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान है, जिसमें बिहार की 5, जम्मू कश्मीर 1, लद्दाख 1, झारखंड की 3, महाराष्ट्र की 13, ओडिशा की 5, यूपी की 14, पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे 2 राज्य हैं जिनकी सबसे ज्यादा सीटों पर वोटिंग है। लिहाजा शुक्रवार को सियासत का केंद्र मुंबई रहा, क्योंकि 20 मई को मुंबई की 6 सीटों पर वोटिंग होनी है। प्रचार के आखिरी दौर में 6 सीटों पर समीकरण को साधने के लिए एनडीए और इंडिया ने हुंकार भरी है। मुंबई का शिवाजी पार्क, जहां एनडीए ने शक्ति प्रदर्शन किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, अजित पवार, राज ठाकरे और रामदास अठावले समेत बड़े नेता मौजूद रहे। 2006 के बाद पहली बार राज ठाकरे बीजेपी के मंच पर नजर आए। तो दूसरी तरफ बीकेसी ग्राउंड में इंडिया गठबंधन की रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल ने एक साथ एक मंच से एनडीए को चुनौती दी। शिवाजी पार्क में प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरी और इंडिया गठबंधन को जमकर घेरा। मैं आपको सावधान कर रहा हूं, कांग्रेस और इंडिया अघाड़ी की माओवादी इकोनॉमिक्स मुंबई के पहिए ही जाम कर देगी दोस्तों। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने असली नकली वाला दांव चल दिया। अब की बार भाजपा तड़ी पार। मोदी जी, आप तो कह रहे कि गंगा मां ने आपको गोद ले लिया है। जब गंगा मां में लाशें बह रही थी तो गंगा मां के आंसू पूछने के लिए आप क्यों नहीं गए थे? अब मोदी जी भी हमारे देश को पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन भारत देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहता है। मोदी जी भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तय आपको करना है कि आप भारत को किस तरफ ले जाना चाहते हो, बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ या दुनिया का नंबर 1 देश बनाना। इस बार मुंबई में बीजेपी के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है, तो वहीं इंडिया भी इस बार अपना स्कोर ठीक करना चाहता है। तो वहीं गढ़ वाली लड़ाई यूपी की 2 सीटों पर भी है। अमेठी और रायबरेली के समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस खूब पसीना बहा रही हैं। शुक्रवार को जहां अमित शाह ने अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के समर्थन में हुंकार भरी, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी साझा सभा में खूब गरजे। अमित शाह ने दावा किया, अमेठी और रायबरेली में कमल खिलेगा और 400 पार यहीं से होगा। ये 2 सीट ऐसी है ना, ये 2 सीट पर कमल खिला दो तो 400 पार यहां से ही हो जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, ऊपर मोदी जी है और नीचे योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश से गुंडों को चुन चुन कर साफ करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। अरे कांग्रेसियों, किसको डराते हो? 130 करोड़ का देश है जिसका प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाला नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी।
रायबरेली के रण में सोनिया गांधी भी उतरी। सोनिया ने गांधी परिवार से 100 साल पुराने रिश्ते की याद दिलाई तो राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, गुड बाय 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अमेठी और रायबरेली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मंच साझा किया और बीजेपी को चारों खाने चित्त करने का दावा किया। ये जन सैलाब ने रायबरेली की राय तय कर दी है। रायबरेली की यही राय है, भाजपा यहां से जाए। राहुल गांधी जी का सच्चा रिश्ता रायबरेली से है। अगर रा से रायबरेली है तो रा से राहुल भी है। अमेठी और रायबरेली में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, लिहाजा आज भी दिग्गज प्रचार में हुंकार भरेंगे। गृह मंत्री अमित शाह अमेठी में दोपहर 3:30 बजे बीजेपी की स्मृति ईरानी के पक्ष में रोड शो करेंगे। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी प्रचार के अंतिम दिन अमेठी और रायबरेली में दम दिखाएंगी। दोपहर 12 बजे रायबरेली में प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे अमेठी में भी रोड शो करेंगी। 5वें चरण के प्रचार के खत्म होने के साथ ही आज से बाकी 2 चरणों की जंग और तेज होने वाली है। आज दिग्गज दिल्ली के दंगल का आगाज करने उतरेंगे। पीएम मोदी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा के करतार नगर में चुनावी रण में उतरेंगे, तो वहीं राहुल गांधी भी शाम को 7 बजे चांदनी चौक लोकसभा के अशोक विहार में हुंकार भरेंगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर जनसभाएं करेंगे। दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को वोटिंग है, लिहाजा अब दिल्ली का सियासी तापमान आसमान छूने वाला है।